हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। टॉपिक चल रहा था अपना कारक प्रकरण। पिछली कक्षा में हमने कारक शब्द की व्युत्पत्ति परिभाषा के विषय में जानते हुए कर्ता कारक पर थोड़ी चर्चा की और सारणी के माध्यम से आपने जाना कि प्रथम पुरुष में कौन से कर्ता होते हैं, मध्यम पुरुष में कौन से होते हैं और उत्तम पुरुष में कौन से होते हैं। तो आई थिंक कर्ताओं के विषय में आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपनी पहली शर्त है कि हमें कर्ता किस पुरुष और वचन का है, इन चीज़ों का भली भांति पता होना ही चाहिए। और याद करने का सिंपल तरीका मैंने आपको कहा था कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में तीन तीन ही कर्ता होते हैं। त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। अहम आवाम और वयम यानी कि मैं, हम दोनों और हम सब, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। शेष बचे हुए सभी सर्वनाम शब्दों से बने हुए रूप और नामवाची संज्ञाएं प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में जानी जाती है। तो हमने जाना कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और आज हम जानेंगे कि कर्ता के अलावा और किन किन जगहों पर, किन किन परिस्थितियों में, किन शब्दों में, किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब हम इन कारकों को विस्तार से पढ़ते हुए स्टडी करेंगे। तो अपने कर्ता कारक में पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात किसी शब्द के निश्चित अर्थ बोध में, किसी शब्द के लिंग निर्धारित करने में, परिमाण यानी कि मात्रा निर्धारित करने में और वचन निर्धारित करने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चलिए, पहला शब्द है प्रातिपदिकार्थ। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रातिपदिक क्या होते हैं। प्रातिपदिक निश्चित अर्थ से युक्त शब्द कहलाते हैं। निश्चित अर्थ से युक्त शब्द क्या कहलाते हैं? प्रातिपदिक कहलाते हैं। देखिए, संस्कृत का एक नियम है कि अपदम न प्रयुंजीत, मतलब हम यूं कहें कि संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय हैं, एक तिंगंत और एक होते हैं सुबंत। तिंगंत प्रत्ययों की संख्या लकार के हिसाब से प्रति लकार 9 होती है और तिंगंत प्रत्ययों की संख्या 7 विभक्ति और 3 वचनों के अनुसार 21 होती है। सुबंत जो स्वादि के नाम से भी जाने जाते हैं, स्वादि, स्वादि का मतलब सुआदि, और तिंगंत ये प्रत्यय हमेशा धातुओं के साथ जुड़ते हैं। इन दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बने हुए शब्द वो पद कहलाते हैं। और संस्कृत का एक सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सूत्र पूछे जाते हैं। पूछ लिया कि पद संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो सुप्तिंगंतम पदम। कई बार क्या होता है कि सूत्र को अधूरा भी दे दिया जाता है, जैसे सुप्तिंगंतम, फिर आगे डैश डैश करके छोड़ दिया जाता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। नीचे अब 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा पदम और इसके अलावा 3 कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर आपको सूत्र याद है तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ऊपर उस ब्लैंक में क्या आने वाला है। तो अधूरे सूत्र देकर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं अपने क्लासेस में कहता हूँ कि ये टॉपिक जो है ना, रीड क्लासेस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कारगर सिद्ध होंगे। तो सुबंत और तिंगंत इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द पद कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रातिपदिक की। निश्चित अर्थ से युक्त शब्द क्या कहलाएंगे? प्रातिपदिक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है बलदेव है, लघु, लता, जन है, बलदेव है। अब आप देखोगे कि इस शब्द में ऐसा क्या है, ऐसा क्या निश्चित अर्थ है। तो इस शब्द को देखने से पता चल रहा है कि यह शब्द पुल्लिंग का है और साथ ही इसमें एक वचन है।
ये एक निश्चित अर्थ दे रहा है कि नामवाची संज्ञा है और एक वचन की है। इसका पता किससे चला? इस स्वादि प्रत्ययों में से जो सुबंत जो प्रत्यय हैं, सुबंत, इन प्रत्ययों में से जो पहला प्रत्यय है सु, जो कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में प्रयोग किया जाता है, इसका स शेष रहता है और सस्य ऋत्वे विसर्गे, स की विसर्ग हो जाती है। तो देखिए यहाँ विसर्ग जुड़ी हुई है, शब्द बना बलदेव है। अगर ये हिंदी में शब्द होता तो बलदेव, बस इतना ही रहता, नामवाची संज्ञा का बोध कराता। लेकिन बलदेव है कहने से नामवाची संज्ञा तो है ही, साथ में एक वचन का बोध भी करवाती है, क्योंकि इसमें एक वचन का प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये निश्चित अर्थ से युक्त पद बना। तो बलदेव है, लघु, लता, जन है, ये सभी क्या है? निश्चित अर्थ से युक्त पद है। इनके उच्चारण के साथ ही इनके लिंग का भी पता चल रहा है और इनके वचन का भी पता चल रहा है। तो ऐसे शब्द जो निश्चित अर्थ का बोध करवाए वो कहलाते हैं प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक ऐसे ही लिंग मात्र में संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग भी होता है। तो ये जो तट है, तटी और तटम देख रहे हो, इन तीनों शब्दों को देखने से पता चल रहा है कि इस शब्द का कोई एक लिंग नहीं है। आप इसको अकेले पुल्लिंग में भी नहीं कह सकते, स्त्रीलिंग में भी नहीं कह सकते और नपुंसक लिंग में भी नहीं कह सकते। तो इनकी अलग अलग पहचान की जा सके उसके लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तट है पुल्लिंग का बोध करवाता है, तटी स्त्रीलिंग और तटम नपुंसक लिंग का बोध करवा रहा है। ऐसे ही इससे हटकर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर हम छात्र है, छात्र या फल, इन दोनों शब्दों का जब उच्चारण करते हैं छात्र फल, तो इन दोनों में ए की ध्वनि अंत में से निकल रही है। मतलब त्रय में यहाँ पर भी ए है और फल के लय में भी ए है। इस दृष्टि में इनमें कोई कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये शब्द किस वचन में है और किस लिंग का है। अगर हम इसमें दोनों में सु प्रत्यय जोड़े, इसमें और फल इसमें, तो ठीक ऐसे ही स का अनुबंध लोप हो, सु का अनुबंध लोप होकर स शेष बचेगा और स बदल जाएगा विसर्ग में, तो रूप बन जाएगा छात्र है। इसी प्रत्यय को जब फल में जोड़े तो सु जो प्रत्यय है उसके स्थान पर अतो अम, इस सूत्र से अम होकर फलम बन जाता है। देखिए कुछ देर तक एक जैसे दिखने वाले शब्द जैसे ही प्रत्यय जुड़ा रूप अलग अलग दिख रहे हैं। ये पुल्लिंग की पहचान है और ये नपुंसक लिंग की पहचान है एक वचन में, मतलब प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ये पुल्लिंग की पहचान हो गई और ये नपुंसक लिंग की पहचान हो गई। छात्र है पुल्लिंग है, एक वचन है, फलम नपुंसक लिंग है, एक वचन है। तो किसी शब्द के लिंग निर्धारित करने में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक ऐसे ही देखो आम्र है, आम्रम, आम्रह कहने से आम के वृक्ष का बोध होता है और आम्रम कहने से आम के फल का बोध होता है। तो किसी भी शब्द के लिंग को निर्धारित करने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक ऐसे ही परिमाण मात्र में, मतलब जैसे पानी है, मिट्टी है, अनाज है, इन ये जो है आप इनको गिन नहीं सकते। आप कभी भी ये नहीं सकते कि मैंने एक पानी पिया या मैंने एक अनाज खाया, क्योंकि ये कैसे हैं, यह है परिमाणात्मक। ये इनके परिमाण को ही निर्धारित किया जा सकता है, 1, 2, 3 या काउंटेबल स्थिति में इनकी गणना नहीं की जा सकती। जैसे जो तरल पदार्थ होते हैं उनको नापने के लिए लीटर इकाई का प्रयोग करते हैं, वैसे ही ठोस को तोलने के लिए किलो का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, ये परिमाणात्मक है। जैसे द्रोणोब्रीहि, द्रोण भर चावल, मुट्ठी भर चावल कह सकते हो, द्रोण भर चावल कह सकते। द्रोण एक पात्र होता है जो अनाज आदि को भरकर उनके मात्रा को निर्धारित करता है। तो द्रोण है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, व्रीहि चावल, द्रोण भर चावल। ऐसे ही वचन मात्र में कोई संज्ञा एक है, दो है या अनेक है, इसको निर्धारित करने में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे
छात्र है, एक छात्रे, छात्रौ, दो छात्रे, और छात्राः बहवः, मतलब अनेक छात्रे। तो वचन निर्धारित करने में भी किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इससे आपने जाना कि कर्ता के अलावा या कर्ता के साथ ही किसी शब्द के प्रातिपदिक अर्थ को निश्चित या प्रातिपदिक बनाने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी शब्द के लिंग निर्धारित करने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। परिमाण, मात्रा निर्धारित करने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और वचन निर्धारित करने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आगे हम देखेंगे कि इनके अलावा और किन किन परिस्थितियों में कहां कहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला नियम है संबोधने च, अर्थात संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपसे कहा कि किसी संज्ञा आदि के शब्द जब आप रूप परिवर्तित करते हो तो प्रथमा विभक्ति की ही पुनरावृत्ति किस में होती है? संबोधन में होती है। तो किसी सेंटेंस में अगर किसी को संबोधित करने का भाव हो तो संबोधित किए गए उस पद में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। जैसे हे छात्रों, अब छात्रों बहुवचन का रूप है, तो छात्र शब्द के बहुवचन का जो रूप है वही संबोधन में बनेगा। तो रूप बन जाएगा हे छात्रः। तुम सब की संस्कृत होगी यूयम। कल लिखवाई गई, पीछे की क्लास में लिखवाई गई इंडेक्स पर अगर आपने अभ्यास किया है तो आपको भली भांति पता होगा कि यूयम कौन से पुरुष के कौन से वचन का करता है। यूयम है मध्यम पुरुष के बहुवचन का करता, तो इसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन की होगी। तो तुम सब यूयम, कहाँ एक अव्यय शब्द है, और कहाँ को संस्कृत में कहते हैं कुत्र। जा रहे हो, जाना के लिए मूल धातु होती है गम। तो गम धातु सेंटेंस में लट लकार है, तो गम धातु को लट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में परिवर्तित कर दो। मध्यम पुरुष के बहुवचन में ही परिवर्तित क्यों करें? क्योंकि कर्ता मध्यम पुरुष के बहुवचन का है। तो रूप बन जाएगा गच्छसि, गच्छथः, गच्छथे, गच्छथे। हे छात्राः यूयम कुत्र गच्छथः। ठीक ऐसे ही हे राम तुम यहाँ आओ। हे राम में संबोधन पद है, तो हे राम विसर्ग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तुम यहाँ आओ, तुम की संस्कृत होती है त्वम। यहाँ एक अव्यय शब्द होता है और यहाँ को संस्कृत में बोलते हैं अत्र। त्वम अत्र। देखिए यहाँ यूयम के ठीक सामने क वर्ण आ रहा है तो मैं को अनुस्वार के रूप में लिखा है। यहाँ मैं के सामने स्वर आ रहा है तो मैं को हलंत के रूप में लिखा है। त्वम अत्र आओ। आओ से पता चल रहा है कि वाक्य लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक काल का है। और आओ के लिए जो गम धातु है ना, इसके ठीक पहले आप आंग उपसर्ग का आ भाग जोड़ दो। तो आगच्छति, आगच्छते, आगच्छन्ति ये तो बने लट लकार के रूप, और लोट लकार में बन जाएगा आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु। तो फिलहाल अपना जो कर्ता है ना वो मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्रिया का रूप बनेगा आगच्छ। हे राम त्वम अत्र आगच्छ। तो संबोधन में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया? प्रथमा विभक्ति का। ठीक ऐसे ही इति शब्द के योग में, इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और इति क्या है? इति एक अव्यय पद है, और इति का अर्थ होता है इस प्रकार से या इस। जैसे हम इसको ललित इस नाम से जानते हैं, हम, वयम, इसको,
अब इस अर्थ के लिए आपको इदम शब्द के रूप परिवर्तित करने पड़ेंगे और इदम शब्द तीनों लिंगों में चलता है। और फिलहाल आपको सेंटेंस के अनुसार इदम शब्द के रूप पुल्लिंग में परिवर्तित करने हैं। तो फिलहाल मैं आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप बताता हूँ। अयम, इमौ, इमे, प्रथमा। इसके बाद में इमम, इमौ, इमान, द्वितीया। जैसा कि पिछली कक्षा में कहा था, इन सभी में प्रथमा विभक्ति है और एक नंबर पे कारक कौन सा आता है? कर्ता कारक। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। तो वो ने चिन्ह सब में है। इसने कह सकते हो, यह कह सकते हो, इन दोनों ने, इन सब ने। ठीक ऐसे 2 नंबर पे कारक कौन सा आता है? कर्म कारक। कर्म कारक में विभक्ति द्वितीय होती है और उसका चिन्ह क्या होता है? को। तो इन तीनों शब्दों में को चिन्ह छुपा हुआ है। इसको, इन दोनों को, इन सब को। तो इस सेंटेंस में देखो इसको छिपा हुआ है, इसको दिख रहा है ना अर्थ। तो वयम इमम ललितः इति नाम्ना जानीमः। तो इस प्रकार से इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला नियम है कर्मवाच्य के कर्म में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य वह वाच्य होता है जिसमें क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार चलता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार। इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो कर्तृवाच्य है ना, उसमें सेंटेंस बनाने के लिए ये नियम काम करता है। कर्ता इसमें होती है प्रथमा विभक्ति प्लस जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है प्लस जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। जैसे कि हम एक सेंटेंस लें, इसी सेंटेंस को लें, राम पुस्तकें पढ़ता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। तो आप राम यानी कि कर्ता में विभक्ति कौन सी कर दोगे? प्रथमा विभक्ति कर दोगे। राम है, पुस्तकम, क्योंकि पुस्तकम क्या है? यहाँ कर्म है और कर्म में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? द्वितीय। पठति, क्योंकि पढ़ता है, ये जो क्रिया है ये लट लकार प्रथम पुरुष की एक वचन की है। अपना कर्ता भी लट लकार प्रथम पुरुष, कर्ता भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन होगी। तो वह वाच्य जिसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार चलता है, कर्तृवाच्य कहलाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और दूसरा नियम जो अपना है ना, वो कहता है कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। याद रखना, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीय होती है और क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार चलता है। जबकि कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्मवाच्य का जो कर्ता होगा ना, उसमें विभक्ति तृतीय होगी प्लस जो कर्म है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी प्लस जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलेगी।
कर्म के अनुसार। कौन से वाच्य में? कर्म वाच्य में। तो नियम भी तो यही कह रहा है कि कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अभी इस नियम के अनुसार हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। जो कर्ता है ना, उसमें विभक्ति कौन सी कर देंगे? तृतीया। तो राम में विभक्ति हो जाएगी रामेण। याद रखना, कर्ता में यहाँ तृतीय विभक्ति इसलिए की है क्योंकि वाक्य कर्मवाच्य का है। अगर ये सेंटेंस कर्तृवाच्य का होता तो कर्ता में प्रथमा होती, तृतीया नहीं होती। यहाँ कर्ता में तृतीया इसलिए हुई है क्योंकि वाक्य कर्मवाच्य का है। अब अपना कर्म क्या है? पुस्तक है। पुस्तक में कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। तो पुस्तकम, रामेण पुस्तकम। कर्म में कौन सी हुई? प्रथमा विभक्ति। पढ़ी जाती है। अब ये जो क्रिया है ना, पढ़ी जाती है, तो कर्मवाच्य के जो सेंटेंस होते हैं उनमें धातु को बदलने का फॉर्मूला है मूल धातु प्लस हलंत ये प्लस अति। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो वो धातु लट लकार कर्मवाच्य के एक वचन में परिवर्तित हो जाएगी। तो पढ़ी जाती है, इसकी मूल धातु क्या है? पठ। इसके ठीक बाद में आधा ये मतलब हलंत ये, और उसके बाद में अति। अब इन तीनों को जोड़ दो, पे हलंत ठे, ये हलंत है ना, लेकिन इसमें अते का ए जुड़ जाएगा तो क्रिया रूप बन जाएगा पठ्यते। रामेण पुस्तकम पठ्यते। ये जो फॉर्मूला है ना, ये कर्मवाच्य का है कि किसी धातु को अगर कर्मवाच्य में बदलना हो, लकार लट लकार हो, तो सबसे पहले मूल धातु लो, उसमें याद आधा ये जोड़ो और उसके बाद अति जोड़ दो। वो क्रिया एक वचन में परिवर्तित हो जाएगी। दूसरी बात, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। कर्म अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्म द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। कर्म अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो चलिए इन वाच्यों को अगली कक्षाओं में विस्तार से देखेंगे। फिलहाल समझने लायक बात यह है कि कर्मवाच्य का जो कर्म है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। ठीक इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, बालक के द्वारा फल खाया जाता है। कर्ता कौन है? बालक। सेंटेंस कौन से वाच्य का है? कर्मवाच्य का। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति कर दोगे? तृतीया विभक्ति। तो बालक शब्द की तृतीया विभक्ति में रूप बना बालकेन। कर्म क्या है? फल है, तो फलम। क्योंकि इसने संख्या नहीं बताई ना कि एक खा रहा है, दो खा रहा है या अनेक है, तो फिलहाल हम कर्म को प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रखेंगे। बालकेन फलम। अब एक खाया जाता है जो क्रिया है ना, ठीक इसी तरह से सबसे पहले मूल धातु, उसके बाद आद हलंत ये और उसके बाद अति, तीनों को जोड़ दो, रूप बन जाएगा खाद्यते। तो कर्म में कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा विभक्ति। तो इस प्रकार से आपने जाना कि कर्तृवाच्य के कर्ता में, प्रातिपदिक में, लिंग में, परिमाण में, मात्रा में, इति शब्द के योग में, संबोधन में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे की कक्षा में हम अगले कारक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पिछली कक्षा में बताएगी इंडेक्स पर अभ्यास करते हुए आप सेंटेंसेस की रचना करोगे, और आज की कक्षा में बताएंगे इन नियमों का अध्ययन करते हुए इन पर अभ्यास के रूप में सरल से सरल वाक्यों की रचना करोगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।